सवालों के घेरे में एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट। एसएससी की गलती के कारण बेरोजगार रह जाएंगे हजारों एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में बताएंगे एसएससी की किन गलतियों से खराब हो रहा है छात्रों का भविष्य। एसएससी नॉर्मलाइजेशन का छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध, क्या है एसएससी के एक्सपर्ट्स की राय। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने अभी 13 मार्च को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें 18,174 कैंडिडेट्स इसे क्वालिफाई कर गए हैं। होली से ठीक एक दिन पहले ये रिजल्ट सामने आया। जहां एक तरफ पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं एसएससी सीजीएल के इस रिजल्ट से लाखों एस्पिरेंट्स को धक्का लगा है, जिसके बाद एसएससी पर इन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। एसएससी के ऊपर ये छात्र किसी बड़े स्कैम को करने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसएससी के स्टूडेंट्स अब आग बबूला हैं और आयोग पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एसएससी ने उनके साथ धोखा किया है और जानबूझकर उनके रिजल्ट को प्रभावित किया गया है। ऐसे में जो क्वालिफाइंग और डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, उनके नंबर्स को घटा दिया गया और ऐसे लोगों को इसमें क्वालिफाई कराया गया जिनके नंबर पहले से ही कम हैं। एसएससी के नए विवाद पर खूब हंगामा हो रहा है। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या एसएससी ने सचमुच कोई स्कैम किया है, स्टूडेंट्स के आरोप क्या हैं और किन फैक्टर्स से एसएससी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है जिससे छात्रों में नाराजगी है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक एग्जांपल आपको देते हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि मान लीजिए कोई 272 नंबर लाकर कोई एस्पिरेंट है, वो इस परीक्षा में क्वालिफाई कर जाता है, वहीं 320 नंबर लाकर भी कोई दूसरा एस्पिरेंट जो है उसे कोई पोस्ट नहीं मिलता। छात्रों का आरोप भी ये है कि एसएससी ने इस बार नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐसे बांटे हैं जैसे सरकार मुफ्त में रेवड़ियां बांटती है। पहला सवाल यह है कि 2 शिफ्ट में क्यों ली गई एसएससी मेंस की परीक्षा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एसएससी का पेपर विवादों में रहा हो। इससे पहले भी कई बार एसएससी पर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। इस बार छात्रों का गुस्सा इस बात पर भी है कि एसएससी मेंस की परीक्षा 2 शिफ्ट्स में क्यों ली गई। अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में ली भी गई तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी गई। एसएससी जैसे एग्जाम्स में मेंस के पेपर से ही रिजल्ट डिसाइड होता है। ऐसे में मेंस के पेपर को ही 2 शिफ्ट्स में लेना कहां तक उचित है। एसएससी के रिजल्ट को देखकर इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इस एग्जाम में छात्रों की मेहनत से ज्यादा शायद उनका लक होना बेहद जरूरी था। इससे पहले एसएससी प्री एग्जाम में इसी तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिसे बाद में कोर्ट तक ले जाया गया, फिर रिवाइव किया गया। और अब एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के पेपर में गड़बड़ी हुई है और छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर पेपर 2 शिफ्ट में हुए भी तो एग्जाम के लेवल को मेंटेन क्यों नहीं किया गया। जब देश में एक देश एक चुनाव की बात होती है, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जा सकता है, तो फिर एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर जिसमें सिर्फ क्वालिफाई स्टूडेंट ही परीक्षा में बैठते हैं और उनकी संख्या भी तकरीबन 1.5 लाख तक ही होती है, तो ऐसे पेपर के लिए आयोग ने 2 शिफ्ट्स को क्यों चुना। क्या देश में एक साथ एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं ली जा सकती थी। एसएससी जैसी बड़ी संस्था आखिर क्वेश्चंस में गलती कैसे कर सकती है। इसके अलावा छात्रों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि पेपर में कई सवाल गलत आए, जिसमें मिसटाइपिंग थी, गलत कॉन्सेप्ट था और कई सवालों के ऑप्शन भी सही नहीं थे। एसएससी मेंस में 390 नंबर का पेपर होता है, जिसमें एक सवाल भी गलत हुआ तो बच्चे आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। एक सवाल के गलत होने का मतलब होता है 4 नंबर का अंतर होना, जिससे एक झटके में हजारों बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एसएससी मेंस के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस एक ही शीट में गलत थे, जिससे बच्चों को 20 से 25 नंबर का नुकसान हुआ और ऐसे में छात्रों के जो रैंक हैं वो प्रभावित हुए। एसएससी इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन पहले पेपर रिलीज करने से पहले पेपर की मल्टीपल लेवल चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये पहली दफा नहीं है। हमेशा से ही एसएससी के पेपर्स में गलत सवाल पूछे जाते रहे हैं। एसएससी सीजीएल का मेंस पूरी एसएससी में सबसे बड़ा एग्जाम है और इसका लेवल एसएससी के अन्य एग्जाम्स जैसे कि सीएचएसएल और एमटीएस के बराबर क्यों है। आखिर एसएससी इस लेवल को मेंटेन क्यों नहीं कर रहा है। एसएससी को लेवल स्टडी मेंटेन करना चाहिए था, यानी लेवल मेंटेन न करने से और ऐसे क्वेश्चन पूछने से जो कि पहले सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे जाते रहे हैं, इससे कट ऑफ लिस्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
एसएससी सीजीएल में अब कट ऑफ 93% तक जा रहा है, जिसमें नए छात्र इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पुराने छात्र जो 3 से 4 साल पहले से परीक्षा दे रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन रेशियो ज्यादा रहता है। यानी मेहनत से ज्यादा आपका लक साथ दे रहा है। इसके अलावा छात्रों और एसएससी के टीचर्स का यह भी कहना है कि एसएससी में अब मेहनत से ज्यादा लक मायने रखने लगा है। अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो आप या तो टॉप रैंक करेंगे या फिर आप 0 पर अटक जाएंगे। इससे आपको बीच में कोई जगह नहीं मिलती। आयोग ने इस पेपर को सांप सीढ़ी के खेल से भी ज्यादा बेकार बनाया है। सांप सीढ़ी में भी अगर आप 99 पर गिरते हैं तो आप 99 से गिरते हैं तो 10 पर लटकते हैं, लेकिन यहां आप सीधे 0 पर पहुंचते हैं। यानी कि जो मेहनती छात्र हैं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो भी इस अंधी दौड़ में पीछे छूटे जा रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है जिनका लक काम कर गया। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन को गलत बता रहे हैं एस्पिरेंट्स। जी हां, जब से एसएससी 2024 के सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की खूब चर्चा हो रही है। स्टूडेंट्स के साथ साथ एसएससी के जानकार भी इसको गलत बताते हैं। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन सच में गलत है, क्योंकि ये कई बार पेपर के कठिनाई के लेवल को सही ढंग से आंकने में विफल रहता है और इससे छात्रों के अंकों में अन्याय होता है, नाइंसाफी होती है, जिससे वो अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार उचित मूल्यांकन नहीं पाते हैं। कुछ छात्रों के अंक बढ़ जाते हैं जबकि कुछ के कम हो जाते हैं, जो कि पेपर के कठिनाई स्तर पर आधारित होता है, बल्कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कारण होता है। कुछ लोग मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का उपयोग केवल उन छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है जो कम स्कोर करते हैं, जबकि अच्छे स्कोर करने वाले छात्रों को इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से असल में नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कि एक छात्र ने एक कठिन शिफ्ट में परीक्षा दी और उसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके अंक कम हो गए, जबकि दूसरे छात्र ने एक आसान शिफ्ट में परीक्षा दी और उसने कम प्रदर्शन किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके अंक बढ़ गए। और इस बार ठीक ऐसा ही हुआ है, जिससे हजारों स्टूडेंट्स कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। हो ये रहा है कि जो जॉब होल्डर्स हैं वही तोड़ रहे हैं नए छात्रों की सरकारी नौकरी का सपना। एसएससी की एक और बड़ी गलती सबके सामने आई है। एसएससी में जो स्टूडेंट्स पहले से ही सिलेक्टेड हैं वो बार बार एग्जाम देते रहते हैं और इसको रोकने के लिए आयोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। होता यह है कि जो बच्चे पहले से क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं और ऐसे में वही फिर से क्वालिफाई करके जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सीट बेकार चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एसएससी इन्हें रोक नहीं पाता और एसएससी के पास उनके डेटा पहले से मौजूद होते हैं। तो आयोग ऐसे स्टूडेंट को डिबार्ड क्यों नहीं करता जो कि पहले से ही पा चुके हैं नौकरी। अगर बच्चे अपनी रैंक को सुधार करके जॉब को ज्वाइन करें तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा पहले से ही एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई कर चुका है वो एमटीएस या सीएचएसएल में कम पे की नौकरी क्यों करेगा। ये बात एसएससी को भी पता है कि ऐसे बच्चे एग्जाम देकर बस सीट ही बिगाड़ते हैं। अगर इस बार के आंकड़े पर नजर डालें तो 23,000 से भी अधिक प्री सेलेक्टेड बच्चों ने ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था और वैकेंसी सिर्फ 18,174 पदों के लिए थी। तो ऐसे में आप सोच लीजिए कि सिलेक्शन किन का हुआ होगा। जो बच्चे पहले अभी 7-8 महीने पहले से मतलब पेपर के लिए पढ़कर एग्जाम दे रहे हैं उनका, या जो पहले से नौकरी में हैं और इस व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं। एसएससी का रिजल्ट इस बार सवालों के घेरे में आ गया है। कई ऐसे छात्र हैं जो इस बार डिजर्विंग थे, लेकिन एसएससी ने उन्हें पास नहीं किया और उनकी नौकरी नहीं लग पाई और वो बेरोजगार रह गए। उनके बाद इन छात्रों का गुस्सा लगातार सोशल मीडिया पर फूट रहा है और किसी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। मेरे बहुत से दर्शकों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है? क्या आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं या आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपकी कुछ शिकायतें हैं, वो भी आप मेरे वीडियो के नीचे जो सेक्शन है कॉमेंट सेक्शन वहाँ लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हम अक्सर बॉलीवुड कंटेंट करते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि नॉन बॉलीवुड कंटेंट भी करें। अगर आपको हमारा नॉन बॉलीवुड कंटेंट पसंद आता है तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। ये हमें इनकरेज करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। उम्मीद है आप हमारी पेशकश को पसंद कर रहे होंगे और आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखेंगे।